हेलो दोस्तों एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों एसएससी ने कांस्टेबल जीडी के लिए 26,146 पोस्ट्स को एडवर्टाइज किया है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें से बीएसएफ के लिए 6,174 वैकेंसीज निकाली गई हैं। सीआईएसएफ में 11,025 वैकेंसीज निकाली गई हैं। सीआरपीएफ में 3,337 वैकेंसीज निकाली गई हैं। एसएसबी में 635 वैकेंसीज निकाली गई हैं। आईटीबीपी में 3,189 वैकेंसीज निकाली गई हैं। एआर में 1,490 वैकेंसीज निकाली गई हैं। एसएसएफ में आप देख रहे हैं तो 296 वैकेंसीज निकाली गई हैं और इस तरह 26,146 वैकेंसीज निकाली गई हैं कांस्टेबल जीडी के लिए। और बाकी आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी ब्रेक थ्रू देख रहे हैं कि किस किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो दोस्तों आज की जो नोटिफिकेशन है ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। जिस तरह पिछली बार आई थी ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। और अगर हम इनके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो अगर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन 24 नवंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फॉर्म भरते वक्त कोई गलती कर जाते हैं, आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं 1 जनवरी 2024 से लेकर 6 जनवरी 2024 तक। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन के लिए टेंटेटिव डेट रखी गई है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो टेंटेटिव डेट है वो फरवरी मार्च 2024 रखा गया है। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि ये नेशनल लेवल की वैकेंसीज हैं, तो इनके लिए कोई भी इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एज लिमिट की। तो यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से लेकर 23 ईयर्स रखी गई है। लेकिन जो कैंडिडेट्स कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, जिसमें से एससी और एसटी को 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगी, ओबीसी को 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। इसी तरह एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन इन द मिलिट्री सर्विस वगैरह जो क्राइटेरिया है, तो 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन। इसके बाद जो चिल्ड्रन है जो कि 2002 और 1984 के राइट्स के मतलब वो चिल्ड्रन होंगे तो उनको 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। और इसी तरह इसी कैटेगरी के जो ओबीसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको 8 ईयर्स की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। इसके अलावा जो चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट हैं ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स और क्रिमिनल राइट्स इन 2022 इन गुजरात, तो उन कैंडिडेट्स को या उन बच्चों को 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दी जा रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो अगर आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो 10th पास यानी मैट्रिकुलेशन रखी गई है। तो अगर आपने 10th पास किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से, तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एनसीसी कैडेट्स होंगे जिनके पास एनसीसी की सर्टिफिकेट होगी, तो उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। जिनके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट होगी तो उनको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके बाद जिनके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट होगी तो उनको 3% मार्क्स मिलने वाले हैं। और उसके बाद जिनके पास एनसीसी की ए सर्टिफिकेट होगी उनको 2% यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले हैं एग्जामिनेशन के। तो एनसीसी वालों को यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि अप्लाई कैसे करना है। तो आपको सिंपली एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा और जो बाकी इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी उनको आपने फॉलो करना है।
यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने ऑलरेडी एसएससी में रजिस्टर किया होगा तो आपको उस पर सिंपली लॉगिन करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर नहीं किया तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा, अपना प्रोफाइल बनाना होगा और उसके बाद आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है तो वो 100 रुपये होगा। लेकिन जो वीमेन कैंडिडेट्स होंगे या फिर एससी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स होंगे या फिर एसटी कैटेगरी के या फिर ईएसएम कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे, उनको यहाँ पर किसी भी तरह की फ़ी नहीं देनी होगी। उनको एग्जेम्प्ट रखा गया है फ़ी से, यानी वो बिल्कुल फ्री में इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर जो हैं ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे रखे गए हैं, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और इसी तरह अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो जम्मू में रहेगा, सांबा में रहेगा, श्रीनगर में रहेगा और अगर हम लद्दाख की बात करें तो ये लेह में रहेगा। हालांकि पिछली बार ये देखा गया कि कुछ कैंडिडेट्स ने जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो कहीं पर रखा था, लेकिन बाद में जब उनका रोल नंबर आ गया, उनका एडमिट कार्ड आ गया, तो उस पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो कुछ और ही उसमें लिखा गया था। हालांकि एसएससी को चाहिए कि आइंदा से ऐसी जो प्रॉब्लम है वो बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा जेके को प्रेफर करता है तो उसका एग्जामिनेशन जेके में ही रहना चाहिए। अगर कोई दूसरी स्टेट को प्रेफर करता है तो उसका एग्जामिनेशन सेंटर वही रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, जिसमें से आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में से 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स रहेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की तो जनरल नॉलेज में भी आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपका 10th लेवल का मैथमेटिक्स आता है, जिसमें से 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स रहेंगे। और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स रहेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप इस नोटिफिकेशन से खुद भी पढ़ सकते हैं। इसको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कर दिया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये सिलेबस दिया गया है कि आपको क्या पढ़ना होगा। और यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन है या क्वेश्चन जो हैं वो आपके 10th लेवल के होंगे, क्योंकि ये जो पोस्ट है 10th लेवल के लिए निकाली गई है। और उसके बाद आपका पीटी और पीएचडी होगा और उसके लिए भी यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है कि आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह क्या होगी। तो सारी डिटेल जो है इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस नोटिफिकेशन को खुद से डाउनलोड करें और बाकी जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं या बाकी क्वालिफ़िकेशन या कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, टेलीग्राम पर अवेलेबल रहेगी। तो दोस्तों ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट एसएससी की तरफ से, जहां पर 26,000 प्लस वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।